श्री शिवाय दोस्तों, 20 नवंबर 2024 को मार्गशीर्ष मास का बुधवार की रात, और इस बड़े बुधवार की रात को सोने से पहले करें एक कपूर दो लौंग का ये महा उपाय। आपके हर जीवन का कष्ट हो जाएगा नष्ट, हनुमान जी की कृपा से चारों ओर से खींचा चला आएगा। दोस्तों, हनुमान जी को कलयुग में संकट हरने का वरदान हासिल है। कहा जाता है, जो भी मानव हनुमान जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ करता है, उस मानव को अपने जीवन में कभी भी दुख परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हनुमान जी महाराज अपने भक्तों के हर को हर लेते हैं। इसीलिए उनका नाम संकट मोचन भी पड़ा हुआ है। दोस्तों, बुधवार के दिन को हमारे हिंदू धर्म में एक चमत्कारी दिन समझा जाता है। धर्म सत्र में कहा गया है कि बुधवार के दिन नियमित रूप से पूजा पाठ की जाए तो हमें हनुमान जी महाराज का वो आशीर्वाद हासिल होता है, जिसके बाद हमारा मंगल ग्रह बहुत ही मजबूत हो जाता है। मंगल ग्रह होने से हम अपने जीवन में जिस काम को भी शुरू करते हैं, उस काम में हमको सफलता हासिल होती है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में हनुमान जी महाराज की पूजा करने का एक विशेष महत्व समझा गया है। जी महाराज की आप थोड़ी सी भी पूजा पाठ करते हैं तो मान के चलिए आपका घर धन और धान से परिपूर्ण हो जाता है। मार्गशीर्ष मास के पहले बुधवार के दिन अगर आप क्रिया अनुसार पूजा पाठ करते हैं तो मान के चलिए आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें, समस्याएं, बाधाएं सिर्फ दिन की पूजा से ही खत्म हो जाएंगी। परंतु एक बात का थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, जो अब आपको हम बताने आ रहे हैं। 20 नवंबर 2024 को बड़ा बुधवार पड़ रहा है। मतलब इस बुधवार के दिन पूरे 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। धर्मशास्त्र के हिसाब से ये कोई सामान्य सा बुधवार नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा बुधवार है। और इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से साक्षात आपको हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद हासिल होगा। दोस्तों, कई ग्रंथों ये कहा गया है कि इस बड़े बुधवार के दिन ब्रह्मांड की महासर्वशक्तिशाली शक्तियां धरती पर वास करने आएंगी। इस दिन की गई पूजा से जहां पर आपको हनुमान जी महाराज हासिल होगा। दूसरी तरफ अगर आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके थे, तो दोस्तों वो उपाय कर लीजिए जो आपको हम इस वीडियो में बताने आ रहे हैं, जो बड़े बुधवार के दिन आपको करना है, और आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। अगर आपका ठप पड़ा था, व्यापार आपका चल जाएगा। अगर आप बीमारी से परेशान थे, आपको बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, आपके जीवन में चारों ओर से धन खींचा हुआ चला आएगा और धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वीडियो में बड़े बुधवार के दिन किए जाने वाले व सरल से और अचूक उपायों के हम आपको बताने जा रहे हैं, जो सिर्फ इस बुधवार के दिन आप 2 या 5 मिनट निकाल करके कर लेते हैं, तो दोस्तों हनुमान आशीर्वाद से जरूर ही आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और आप अपने जीवन बहुत ही उन्नति करेंगे। दोस्तों, एक बात का थोड़ा ध्यान दीजिएगा जो अब हम बोलने जा रहे हैं। आपको मान लीजिए आप अपने जीवन में मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है। आपके जीवन में रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश घर में लगा रहता है। आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। आप बहुत ही परेशान हैं। इतनी समस्याएं क्यों आती हुई चली जा रही है? तो दोस्तों, एक कारण हो सकता कि आपका मंगल बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और दोस्तों, इस बड़े बुधवार के दिन आप थोड़ी सी भी पूजा पाठ और उपाय करते हैं तो मान के चलिए दोस्तों, हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका मंगल भी मजबूत हो जाएगा और आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा कामयाब होंगे। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार लिए देखिएगा, ताकि दोस्तों हनुमान जी महाराज का आपका आशीर्वाद हासिल हो सके। और दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन बहुत ही तरक्की करें, बहुत ही कामयाब हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हनुमान जी महाराज जय जय बजरंगबली। दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर ही डाल दीजिएगा, ताकि आपके अनुसार हमको कोई भी ऐसा उपाय पता चले जिससे आपको कोई लाभ पहुंच सकता है, वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। इसलिए अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, जितने भी हम आपको उपाय बताने जैसे ही क्रिया पूजा पाठ करें, उपाय करें, तो उनको उसका लाभ मिलता है।
परंतु अगर आप मुहूर्त से हट करके उपाय करते हैं तो कभी भी आप लाभ नहीं मिलता है। इसीलिए जितने भी हम क्रियाएं आपको बताने आ रहे हैं, जितने भी उपाय बताने आ रहे हैं, इनको कहीं पर लिख लीजिए, ताकि यहाँ जो बड़े बुधवार के दिन 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, इन योगों का आपको लाभ मिले और आप अपने जीवन में बहुत ही कामयाब हो और दोहक आपको मुक्ति मिल जाए। सबसे पहला उपाय है मंगल ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप है कि आपका मंगल ग्रह बहुत ही मजबूत हो जाए, आपका दुर्भाग्य आपके जीवन से चला जाए और आपके जीवन में आपका सौभाग्य आपका साथ देना शुरू कर दें, आपका भाग्य चमक जाए, तो यह उपाय इस बुधवार के दिन कर लीजिए। जिस उपाय को करने से आपका मंगल ग्रह बहुत ही मजबूत हो जाएगा। सुबह या दोपहर में धोने के बाद आपको किसी भी हनुमान मंदिर जाना है और हनुमान जी महाराज को एक लाल गुलाब की माला पहना देना है। ध्यान रखिए, हनुमान जी महाराज को लाल कलर की ज्यादा प्रिय है और वहीं मंदिर में खड़े होकर के 11 बार अगर आप हनुमान चालीसा कर लेते हैं तो सिर्फ बुधवार के दिन किया गया यह उपाय आपके जीवन में आपके मंगल ग्रह को बहुत ही मजबूत कर सकता है, क्योंकि इससे बुधवार को 21 तरीके के शुभ बन रहे हैं और इन योगों का लाभ आपको मिलेगा और हनुमान जी का साक्षात वरदान और आशीर्वाद आपको हासिल होगा। दूसरा है दोस्तों, रोग मुक्ति का महा उपाय। अगर आपको ऐसा लग रहा है दोस्तों कि आपके घर में कोई ऐसा मानव है जो बीमार पड़ा हुआ है, जिसकी बीमारी का आप इलाज करा करा के थक गए हैं परंतु कोई लाभ नहीं मिल रहा है, दवाइयां खरीद के थक गए हैं, दवाइयां खिला खिला के थक गए, तो उस रोगी मानव के हाथ से 11 रोटी किसी भी काले कुत्ते को इस बड़े बुधवार के दिन खिलवा दीजिए। अगर आप यह उपाय इस बड़े बुधवार उस रोगी मानव के हाथ से करवाते हैं दोस्तों, हनुमान जी के आशीर्वाद से उस रोगी मानव की बीमारी उससे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और वह मानव बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाएगा। तो दोस्तों, इस बड़े बुधवार के दिन यह मौका अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन होगा दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मान लीजिए आप लोग कर्ज के में फंसते हुए चले आ रहे हैं। आपने लिया था अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने घर को बनवाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, किसी भी चीज के लिए आपने कर्ज लिया था, लोन लिया था। आप उसके माइजाल में फंसते हुए चले आ रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, ये सरल सा उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने आ रहे हैं। सुबह दोपहर शाम कभी भी नहाने धोने के बाद लाल वस्त्र का धारण कीजिए। केसरिया, बूंदी का लड्डू या बेसन के लड्डू को ले जाकर कि हनुमान जी को भोग लगा दें और वहीं पर बैठे 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। इतना उपाय अगर आप इस बड़े बुधवार के दिन कर लेते हैं तो मान के चलिए दोस्तों, जिस कर्ज के मायाजाल में आप फंसते हुए आ रहे थे, हनुमान जी के आशीर्वाद से उस कर्ज के मायाजाल से आप बाहर निकल के चले आएंगे। अब दोस्तों, ये हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं। ये उपाय अगर आप करते हैं इस बड़े बुधवार के दिन, तो मान के चलिए आपके घर की बरकत भी होगी और उन्नति भी होगी और आपका घर बहुत ही आगे जाएगा। तो आपको बस करना है कि जो आपके घर पर पूजा घर है, जो आपके घर पे जहां पर हनुमान जी की कला चित्र है, वहां पर आप एक पीतल का बर्तन ले लीजिए या एक मिट्टी का बर्तन ले लीजिए। उसमें एक कपूर लौंग रख करके उसको जलाइए और इसका धुआं पूरे घर में दिखा दीजिए। अभी जो राख बची हुई है, राख को कहीं किसी डिब्बे में साफ साफ रख लीजिए और रोज प्रतिदिन अपने घर पे जो मुख्य द्वार है वहां पे छींटा मारने से पहले, मतलब किसी भी छींटा मारने से पहले, इसमें एक चुटकी उस राख को मिला दीजिए। अगर आप यहां कर देते हैं तो मान के चलिए आपके घर पर जो भी दोष है, जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कतें जिसकी वजह से आपके घर की बरकत नहीं हो पा रही थी, उन्नति नहीं हो पा रही थी, वह दिक्कतें खत्म हो जाएंगी और आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी। और बड़े बुधवार के दिन किया गया यह उपाय कभी भी विफल नहीं जाता, तो लौंग और कपूर का यह उपाय जरूर ही कीजिएगा। दोस्तों, यह देखिए, कोई भी उपाय आपको समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ लीजिएगा, हम आपको रिप्लाई के माध्यम उसका उत्तर दे देंगे। अब आपको हम जो उपाय बताने आ रहे हैं, यह वह उपाय जो अगर इस बड़े बुधवार के दिन आप करते हैं तो मान के चलिए आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। मान लीजिए पहला आपका व्यापार चल रहा था, फिर व्यापार चलते चलते ठप पड़ गया। आप इस चीज को लेकर के बहुत ही परेशान हैं, तो इसी बुधवार के दिन आपको बस यूं करना है कि 11 रोटी में गुड़ रख करके किसी भी लाल गाय को खिला देना है। अगर यह उपाय इस बड़े बुधवार के दिन आप करते हैं तो जरूर ही आपका बंद पड़ा व्यापार ठप पड़ा
व्यापार चल और हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। आखिरी उपाय है धन हासिल का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो धन आने में आपके पास समस्या आ रही है वो खत्म हो जाए, चारों दिशाओं से धन खींचा हुआ चला है, तो दोस्तों इस बड़े बुधवार के दिन एक हनुमान चालीसा करके लाएं। उसको लाल कपड़े में लपेट कर के अलमारी में तिजोरी में कहीं पर भी रख दीजिए और प्रत्येक बुधवार को उसकी नियमित रूप से पूजा कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन खिंचा हुआ चला आएगा। इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की और आप अपने जीवन में अपने परिवार के साथ बहुत ही कामयाब होंगे, बहुत ही जाएंगे। तो दोस्तों आपसे विनती है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो के अंत तक सभी उपाय को अच्छे से समझ लें ताकि जल्दी से जल्दी आपको उनका लाभ मिले। लोग अपने जीवन में धन हासिल के लिए कई तरह के उपाय तो करते हैं, लेकिन फिर भी उनको धन की हासिल नहीं होती। तो आज हम इस वीडियो में आपको शास्त्रों के अनुसार बताएं कुछ उपाय बताने वाले हैं जिसे सही तरीके से करने से धन भी आएगा और टिकेगा भी। आपकी सभी परेशानियों को जड़ से खत्म करने के लिए एक उपाय बताएंगे, छोटा सा उपाय बताएंगे। इस उपाय को करने से जीवन में सुख, समृद्धि और पैसों की दिक्कत नहीं रह जाएगी। साथ ही साथ इसी से एक ऐसा उपाय बताएंगे, कोई आपकी बात नहीं मान रहा है तो उसको अपनी बात कैसे मनवाएगा, क्योंकि ये चमत्कारी पौधा है। इसे जड़ी बूटी की तरह ही नहीं, इसको तंत्र विद्या में इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सरल उपाय बताएंगे जिससे आप कितनी भी बड़ी समस्या में हो उसको पार कर सकते हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए बस तीनों उपाय आपको थोड़ी ही देर में बताने वाले हैं। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। इसके साथ साथ आपको सुख समृद्धि के लिए उपाय बताएंगे कि आपको धन वैभव कैसे मिलेगा। इन तीनों का उपाय थोड़ा थोड़ा अंतर होगा करने में, परंतु इस उपाय को कर लेंगे तो आपके जीवन में पैसे रुपए की दिक्कत नहीं रहेगी। आप ये कह सक है कि पैसे को ये चुंबक की तरह खींचता है। जी हां, सही सुना आपने। क्यों? क्योंकि इस पौधे पर माता लक्ष्मी का वास होता है, भगवान विष्णु का वास होता है, साथ ही साथ भगवान शिव और शनि देव का वास समझा जाता है इस पौधे पर। और हनुमान जी तो साक्षात कलयुग के देवता हैं। और सबसे बड़ी बात, इसकी जड़ में समझा जाता है कि मां गंगा बसते हैं। जी हां, इसीलिए इसके जड़ के तो इतने सारे फायदे हैं जिसका आप अनुमान तक नहीं लगा सकते। अगर किसी को संतान नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, दांपत्य जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, आप बस इसकी जड़ को लीजिए और सूखा लीजिए और उसको जला दीजिए और इसकी राख को घी में मिला करके सेवन कराइए। महीने भर देखिए, उसको बच्चा होने के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे, उनको जल्दी ही बच्चा हो जाता है। ये बहुत ही कमाल के औषधि के रूप में भी काम आता है। जी हां, जो आप देख रहे हैं इस स्क्रीन पे, इसे कहते चिड़चिटा चिड़चिटा, या फिर बहुत लोग इसे कहते हैं आयुर्वेद में। इस हमारे आयुर्वेदिक बुकों को जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही कमाल के इसके फायदे बताए गए हैं, क्योंकि ये पौधा है ही इतना गुणकारी। अगर आपको खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, उसमें मदद करता है। बवासीर की बीमारी है, आप इसके पत्तियों को और जड़ को बस ले लीजिए और पीस करके उसका रस पीजिए। आपको बवासीर की बीमारी से राहत मिल जाती है। आपके दांत में दर्द हो रहा है तो आप कुछ मत, बस इसको सुखा करके और इसके बाद पीस कर पेस्ट बनाइए, उसमें नमक करके, और आप इससे ब्रश कीजिए या फिर इसको जला दीजिए, राख कर दीजिए सूखने के बाद, और उसमें नमक मिला करके उससे दांतों में ब्रश कीजिए। दांतों का दर्द गायब हो जाएगा, मसूड़ों का दर्द गायब हो जाएगा। इसीलिए इसको अमृत के समान कहा गया है। धरती पर ये देवताओं के द्वारा, समझिए, एक तरह से वरदान के रूप में मिला है। हम सभी मानवों को इसका लाभ उठा सकते हैं। आयुर्वेदिक लाभ अनगिनत है। अपामार्ग के बारे में आप भी जानते होंगे। छोटे मोटे उपाय बताइएगा कि आपकी साइड इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अपामार्ग को जो ये पौधा देख रहे हैं और इसे क्या कहा जाता है आपकी साइड, और आप अपने एरिया का नाम भी लिखिएगा, अपने एरिया का नाम लिखिएगा, और साथ ही साथ इसको क्या कहा जाता है कमेंट में लिखिएगा। इससे अन्य लोगों को भी पता चलेगा कि आखिर इसको क्या कहा जाता है और किस एरिया में क्या कहा जाता है। सबको पता चल तो जरूर कमेंट कीजिएगा। और एक काम कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। क्यों, आगे हम आपको बताएंगे क्यों नम शिवाय का आपको जाप भी करना होगा। ये उपाय आपको बताएंगे, परंतु अभी बात कर रहे हैं, इस पौधे को भगवान का वरदान हासिल है। जी हां, इसीलिए इस पौधे पर सबका निवास समझा गया।
क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला था। अमृत को हुआ क्या था कि दानवों का जो अग्रसर था, यानी कि राहु केतु कहा जाता है, तो पंक्ति में बैठ कर के ले लिए थे। इसीलिए ये आज भी अजय अमर रह गए। परंतु दानव लेकर के भागने लगे, देवता दानव लड़ने लगे। जब अमृत कलश को लेने के लिए तो उसी में से कुछ एक बूंदें जो है वो धरती पर गिरी थीं, और ये समझा जाता है कि वो बूंदें जो है इसी पौधे पर गिरी थी। इसीलिए ये के समान हमारे जीवन में लाभ देता है। आप कुछ ना करें, इसको आयुर्वेद के रूप में भी केवल लें और इसका सेवन भी करें, तो आप देखेंगे कि आपके घर के पैसे की बहुत सारी समस्या को खत्म करेगा। क्यों? क्योंकि घर से बीमारियों को खत्म कर देगा। बीमारियां खत्म होंगी तो आपको पैसे की बचत ऑटोमेटिक दिखने लगेगी। आप स्वस्थ रहेंगे, पुष्ट रहेंगे, आपके घर के लोग काम करेंगे, पैसे आप कमा सकेंगे। परंतु आज इस वीडियो में हम चमत्कारिक टोटके बताने वाले हैं। 3 ऐसे बहुमूल्य उपाय बताएंगे जिनको करके आप जीवन में पैसे रुपए की दिक्कत है, घर में कोई बहुत बीमार रहता है, बीमारी से परेशान हो गए हैं, तंग आ गए हैं, गरीबी से कर्ज है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, तो आपके लिए ये रास्ता बहुत ही कारगर होगा। सबसे पहले आपको बताते हैं तंत्र विद्या में इसको कैसे इस्तेमाल करना है। वास्तु के अनुसार बताते हैं, जानते हैं। वास्तुशास्त्र ऐसा है जो पैसे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब आपके घर में वास्तु दोष क्या है ये आप नहीं जान सकते हैं, परंतु इसका एक छोटा सा उपाय करेंगे तो सबसे पहले तो घर का पूरा वास्तु जो है सही हो जाएगा, वास्तु दोष दूर हो जाएगा। कैसे दूर होगा? तो इसमें दूध होता है, एक होता है व्हाइट अपर मार्क और एक होता है रेड अपर मार्क, यानी कि लाल अपर मार्क और श्वेत अपर मार्क, जिसे उजला भी कहते हैं। आप देखिएगा कि लाल अपा मार्ग की टहनी लेकर के आइएगा, इससे दातुन किया जाता है, दातुन भी कीजिएगा, आपके दांत सही रहेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या होगी, इससे व्यक्ति को वॉक सिद्धि हासिल होती है। वॉक सिद्धि क्या होता है आप सोच रहे होंगे, तो आप जो कहेंगे मुख से वही सच हो जाता है। जी हां, इसी को वॉक सिद्धि है। इस पौधे में अमृत अवस्था है। इससे जो भी दातुन करते हैं, आप देखते होंगे, आप नॉर्थ इंडिया में जाइएगा तो एक त्योहार होता है जिसे जितिया कहा जाता है। उस त्योहार में औरतें जो है इसी से उस दिन दातुन करती हैं। परंतु वैसे भी इससे करना चाहिए सभी को, क्योंकि इससे अगर आप सप्ताह में एक दिन भी करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। आपके हेल्थ को भी बहुत लाभ होगा, दांतों को बहुत लाभ होगा, और साथ साथ वॉक सिद्धि आती है। रेगुलर कीजिएगा तो जिससे कि आप कहेंगे वो सत्य हो जाता है। इसके अलावा अपामार्ग की जड़ को आप अगहन महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन ध्यान से सुनिएगा। अपामार्ग की जड़ को, इसके जो जड़ होती है उसको अगहन महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन क्या करना है, सुबह सुबह में विधिपूर्वक आपको पंचोपचार पूजन करना है, यानी इसका पूजन करना है और इसे मंत्रों से अभिमंत्रित करना है और हाथ में इसको बांध लेना है। इससे क्या होगा, आपके जीवन में भी बड़ी से बड़ी समस्या है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। मंत्र क्या बोलना है, आपको इसको अभिमंत्रित क्या करना है, बोलना है इस मंत्र का, शिव जी के मंत्र का आपको जाप करना है और मन में ध्यान करना है आपको भगवान शिव का। इसीलिए कहा मैंने कि शिव जी का नाम ले लीजिए, मन में स्मरण कर लीजिए, या परेशानियों को दूर कर देंगे। अवघरदानी है भगवान शिव, तो एक बार प्रेम से शिव जी का नाम आंख बंद करके लीजिए और मन में लेने के साथ साथ कमेंट में भी एक बार ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। भगवान शिवा का नाम लेने से जीवन में मंगल ही मंगल और कल्याण ही कल्याण होता है। बोलिए हर हर। दूसरा उपाय बताते हैं आपको श्वेत मार्ग का। अभी आपने रेड का सुना, यानी कि लाल वाला जो अपा मार्ग होता है उसका सुना आपने। अब श्वेत का सुनिए, यानी कि वाले का कैसे उपयोग करेंगे, तो आपको घर में इसे लगा करके सही जगह रखना है। इससे क्या होगा, सुख समृद्धि की हासिली होगी। इसके अलावा वास्तुशास्त्र के अनुसार बात करें तो संतान हासिली के लिए श्वेत मार्ग का पौधा बहुत अच्छा होता है। इसको जलाकर के इसकी भस्म को घी के साथ मिलाकर सेवन कीजिए, आपको बहुत जल्द बच्चा होगा। अगर किसी को बच्चा होने में दिक्कत हो रही है तो ये श्वेत अपा मार्ग की जड़ को ले आइएगा। श्वेत अपा मार्ग को इसको सुखा करके इसको जला दीजिएगा, और इसके बाद क्या करना है, जलाने के बाद आपको इसकी राख का इस्तेमाल करना है। कमाल का लाभ आप देखेंगे कि आप चकित रह जाएंगे कि इतने लाभ हैं इसके, क्योंकि ये अमृत के समान है धरती पर। जी हां, अगला उपाय जो है सबसे महत्वपूर्ण उपाय है।
इसको करने से पहले एक बार भगवान शिव का नाम जरूर लीजिए और मन में महालक्ष्मी का नाम लीजिए। जी हाँ, माता लक्ष्मी का नाम जरूर लीजिए। भगवान जो है उनकी अर्धांगिनी है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का भी वास होता है। इस पौधे पर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए तो माता लक्ष्मी तो स्वतः ही घर पर आ जाते हैं। एक बार प्रेम से कमेंट में जरूर लिखिए, जय महालक्ष्मी। जी हाँ, नहीं तो मन तो बिल्कुल ध्यान कीजिए। अगर लिखेंगे तो मुझे खुशी होगी, जरूर लिखिए। एक बार महालक्ष्मी का नाम कितना भर भी लिखने से या भगवान शिव का नाम लिखने से आपको लाभ ही होने वाला है। तो भगवान शिव का नाम जरूर लिखें और वीडियो को कर दीजिए। अब बात करते हैं कि इसकी अपामार्ग की जड़ को पानी के साथ घिसिएगा। जी हाँ, क्या कीजिएगा? अपामार्ग की जड़ को पानी के साथ घिसिएगा और जिस व्यक्ति को पिला दीजिएगा वो आपके वश में हो जाएगा। ऐसी इसमें शक्ति है कि वो आपकी बात मानने लगेगा। रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में इस पौधे को जड़ सहित उखाड़ लाइएगा। क्या करना है? रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में इस पौधे को जड़ के साथ आपको उखाड़ करके लाना है। इसके बाद गर्भवती महिला की कमर पर मजबूत धागे से बांध देना है। ये जड़ सरलता और शीघ्रता का प्रभाव उत्पन्न करेगी, यानी कि उनको जो भी दिक्कतें होने वाली है उसको दूर कर देगी। अब मैं की बात कर लेते हैं कि अगर आपको जीवन में पैसे की दिक्कत है, रुपए पैसों की दिक्कत है, तंगी है, तो ये उपाय बहुत ही गौर के साथ और ध्यान के साथ सुनिएगा। आपको इसकी पत्तियों का रस तो पीना ही है, इसकी जड़ का रस तो पीना ही आधा चम्मच। आप कोशिश कीजिए कि ला लीजिए और कोशिश कीजिए 15 से 20 दिनों तक आप लगातार इसका सेवन कीजिए। आप खुद अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। परंतु आपको उपाय क्या करना है? एक वो लीजिए। सबसे पहले तो आपको जाकर के धूप बत्ती लाना है, यानी कि अगरबत्ती लाना है, पूजा का पूरा सामान लाना है। इसके बाद इसको कहीं से भी आप मार्ग को उखाड़ करके लाइएगा, जड़ से उखाड़िएगा। ध्यान रखिएगा, जड़ से उखाड़ने के बाद लाने के बाद आप अपने घर के मंदिर में, चाहे वहां भगवान शिव हो या हनुबाला जी या माता रानी हो, जो भी है, परंतु ध्यान रहे भगवान शिव है या फिर माता लक्ष्मी के विष्णु भगवान है तो बहुत बात होगी। परंतु विष्णु भगवान की मूर्ति कम चांस रहता है कि घर में हो तो फोटो होगा, तो उसको वहां पर रख लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है? वहां पर बैठ करके आपको बस कुछ नहीं करना है। इस जड़ को रख देना है, धूप बत्ती जलाना है, भगवान शिव की पहले आराधना करनी है, अच्छे से माता लक्ष्मी की आराधना करनी है, मन में ध्यान करना है, पूजा करना है, माता लक्ष्मी का पूर्णतः ध्यान करना है। इसके बाद क्या करना है? पहले अपनी गलतियों को बोल देना है कि हे भगवान, मैं कुछ नहीं जानता, मैं अबूझ हूं, मुझे ज्ञान नहीं है, मुझसे जो भी गलतियां जाने अनजाने हुई हों इस धरती पर उन सभी से हमें बरी करें, क्षमा करें। मैं कोशिश करूंगा कि आगे से ऐसी गलतियां ना हो। मैं अपने जीवन में सही कार्य करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद ईश्वर से कहिए, हे ईश्वर, हे महादेव जी, मेरे जीवन जो भी क्लेश है, जो भी दिक्कतें हैं, पैसे रुपए की तंगी है, वो मेरी दूर कर परेशानी को दूर कीजिए, भाव से पार कीजिए। हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा बनाए रखिए। आप देखेंगे कि सरलता के साथ सरल हृदय है। हमारे भगवान शिव भोलेनाथ जी आपके जीवन से परेशानियों को दूर कर देंगे, जड़ से मिटा देंगे। परेशानियों को घर में पैसे की रुपए की तंगी जो है, क्लेश जो है, ये होगा नहीं, ये सब दूर हो जाएगा और मैं आपके उमंग आएगा, खुशी आएगी। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी हासिली हो तो क्या कीजिएगा? ऐसा उपाय एक और कीजिएगा। ये जो जड़ आपने वहां पर रखा है, चढ़ाया है, इसकी जड़ को काट लीजिएगा थोड़ा सा और इसके बाद इस जड़ को आपको क्या करना है? तिजोरी में ले जा करके रख देना है। थोड़ी सी जड़ को आपको जहां पर पैसा रुपया होता है वहां पर रख देना है। और इसके साथ एक उपाय क्या करना है? देखिए, उपाय इसके बहुत सारे होते हैं, परंतु अभी बस पैसे के लिए हम आपको ये वाला ला रहे हैं। इससे पीछे मैंने उपाय अलग, इससे पीछे वीडियो में मैंने एक अलग उपाय बताया था, उसमें अलग समस्याओं को दूर करने के लिए ये पौधा बहुत ही कमाल का है, बहुत सारी समस्याओं को जड़ से खत्म करता है। परंतु आप पैसे की दिक्कत में है तो चींटियों को थोड़ा थोड़ा सुबह सुबह दाना देना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपके ग्रहों में शनिदेव का जो है उनकी वजह से आपको परेशानी है, अगर आपने कुंडली दिखाया है तो क्या कीजिएगा? आप शनिवार के दिन भगवान को ध्यान कर चींटियों को दाना खिलाइएगा, मछलियों को दाना खिलाइएगा। और आपके दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम है तो आटे की लोई बनाइएगा,
आटे की लोई अपने पति के साथ ही उसको कोशिश कीजिएगा कि मारे, यानी किसाने आटे को और उसमें घी लगाकर कि पति से उस पर गुड़ रखवाइएगा और साथ में ले जाकर कि गाय को खिला दीजिएगा, गौ माता को खिलाइएगा, प्रणाम कीजिएगा, बोलिएगा जीवन में जो भी परेशानियां हैं, हमारे आपसे झगड़े हैं, वो खत्म हो जाए। देखेंगे आपको इससे निजात मिल जाएगी, घर में प्रेम बढ़ने लगेगा। ये बहुत सुंदर और कमाल का उपाय है जिसको करने के बाद आपके जीवन में खुद देखेंगे कि बदलाव और लाभ आने लगा है, तो आप कंगाल से बच जाओगे। आपको हम बता रहे हैं कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से हासिल ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से केवल और केवल परेशानियां ना आ गई हो, उनसे बाहर निकल कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय केवल एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन हासिल के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती है और आपको सुख समृद्धि की हासिलें होती है। तो चलिए जानते हैं इस विषय उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और केवल रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटियों को घर के सदस्य या बच्चे खाने कतराते हैं। अगर आपके में भी ऐसा होता है तो ये जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट। तो जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। रसोई घर में ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए, ध्यान से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय आयुर्वेद जरूर लिखें, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि भारत भूमि में इस तरह के लता पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं, जो कि हमें कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं। हर पेड़ पौधे का अपना अलग अलग कुछ ना कुछ विशेषता जरूर होती है, कुछ ना कुछ अपना औषधि लाभ जरूर होता है, लेकिन जानकारी के अभाव में यह पेड़ पौधे हमारे लिए केवल घास फूस रह जाते हैं। का सबसे ज्यादा उपाय गंजापन को दूर करने के लिए किया जाता है और शरीर में गर्मी बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये कोई साधारण गर्मी नहीं होती। इसे लगाने के बाद ऐसी गर्मी आती है शरीर में कि हमारा मन करने लगता है कि इस गर्मी को आखिर कहाँ निकाले। अगर यदि आपकी पत्नी है तब तो ये गर्मी शांत हो जाएगी, यदि पत्नी नहीं है तब आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है। ऐसी स्थिति में अमरबेल का उपाय मत करना। पत्नी हो तो ही ये उपाय करना, या कोई भी हो तो ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन सूझबूझ के साथ ही करना, नहीं तो आप उसके गर्भ ठहरा सकते हैं, वह गर्भवती हो सकती है। और हमारी राय ये है कि शादी के बाद ही स्त्री को गर्भवती करना चाहिए। दोस्तों, अमरबेल का तेल आपको मार्केट में मिल जाएगा। अमरबेल के तेल को अगर आप गंजे सर वाले अपने हिस्से पर लगाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपके रोम उगना शुरू हो जाते हैं, फिर से बाल आ जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा आपको समय लगता है। आप चाहें तो अमरबेल को पीस करके आप अपने गंजे सिर वाले हिस्से पर लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको हेयर फॉल से बचाएगी। दूसरा, आपके जो झड़े हुए बाल हैं पुनः धीरे धीरे उगना शुरू हो जाते हैं। आप चाहते हैं तो अमरबेल को कुछ संख्या में ले लीजिए और आप सरसों के तेल में इसे उबाल करके रख लीजिए, और नित्य अगर आप गंजे सर पर मालिश करते हैं तो बाल आना शुरू कर देता है। दोस्तों, बहुत सी ऐसी माता बहनें हैं या फिर आपके घर परिवार में कोई ऐसी माता बहन होंगी जिनके गर्भ नहीं ठहरता। सभी चेकअप तो सही है, सब कुछ सही है, लेकिन बार बार गर्भपात होता है, गर्भ नहीं ठहरता, या फिर मासिक धर्म बंद हो चुका है। ध्यान से सुनना, मैं जो जानकारी बता रहा हूं लाखों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी इस तरह की गुप्त जानकारी कोई नहीं बताने वाला जिनका गर्भ नहीं ठहरता। माता बहनें ध्यान दीजिए, या फिर जिनके शुक्राणु बहुत ही पतले हैं, जो भाई लोग अपने शुक्राणु को मजबूत बनाना चाहते हैं, बच्चा पैदा करने में सामर्थ्यवान होना चाहते हैं। एक काम जरूर करिएगा, इसमें शर्म नहीं करना चाहिए।
जनहित एवं जन कल्याण के लिए ये जानकारी बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जिनका गर्भ नहीं ठहरता या फिर जिनके शुक्राणु बहुत पतले हैं या फिर चाहते हैं, तो ये दोनों काम पति पत्नी दोनों कर सकते हैं। तो आधे गिलास गुनगुने दूध में आपको आधे चम्मच से कम मात्रा में अमरबेल का पाउडर लेना है। इसे डाल करके एक टाइम पीना है। रात में सोने से पहले पति और पत्नी अगर दोनों पीते हैं तो बहुत ही अति उत्तम है। महिलाओं को क्या करना है? ऋतु के 5 दिन बाद, ऋतु अर्थात मासिक धर्म के 5 दिन बाद इसे आपको नित्य 2 महीने तक पीना है। अगर आपका गर्भ नहीं ठहरता है तो गर्भ ठहर जाएगा, अर्थात आपका गर्भ रुक जाएगा। जो भाई लोग जिनके शुक्राणु बहुत पतले हैं, बच्चे पैदा करने में सामर्थ्यवान नहीं हैं, उनके शुक्राणु गाढ़े हो जाएंगे और बच्चे पैदा करने में सामर्थ्यवान हो जाते हैं। अगर ये दोनों उपाय मैंने अभी बताया कि स्त्री पुरुष अगर दोनों ये उपाय करेंगे तो यौवन 100% लाभ मिलते हैं, ठहर जाता है। बस आपको विश्वास जरूर रखना है दोस्तों। इसके बाद जिनके बच्चे नाट्य हैं, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं गांव में, सड़क पे, जिनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, बिल्कुल ही छोटे रह जाते हैं। अगर वो अपना ग्रोथ करना चाहते हैं, जिनके पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनकी माता इस वीडियो को देख रही है, जिनके भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके घर में अगर नाटे बच्चे हैं तो ये उपाय जरूर कराना। आम के पेड़ पर लगा, ध्यान से सुनना, आम के पेड़ पर लगा, आम के वृक्ष के ऊपर में जो अमरबेल लगा होता है, आप इसका पाउडर तैयार कर लेना। थोड़ी सी मात्रा में आप पाउडर बना लीजिए और नित्य आधे से कुछ कम ही चम्मच, अर्थात एक हिस्से का 25-30% हिस्सा आपको, अर्थात एक चम्मच का 25% हिस्सा आपको बच्चे को जो गुनगुना गर्म दूध है उसमें डाल करके नित्य एक टाइम पिलाने के लिए आपको बोलना है या फिर पीने के लिए आपको बोलना है। बिल्कुल ही जो नाटे बच्चे रह गए हैं उनकी ग्रोथ हो जाती है। वो फिर से बिल्कुल ही अपने उम्र के बच्चों के अनुरूप ही अनुसार ही ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। फिर वो नाटे नहीं रहेंगे दोस्तों। इस तरह की जानकारी बहुत ही कीमती होती है। आयुर्वेद में आज भी जीवन छुपा है। आयुर्वेद व्यक्ति को कभी भी नुकसान नहीं करता है, इसलिए हमें आयुर्वेद की तरफ पुनः बढ़ना चाहिए। इसके बाद बालों का झड़ना रोकता है। अमरबेल के पानी से अगर बाल धोए जाए तो जिनको हेयर फॉल होता है, बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ने रोकने का काम करते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपका कैसा भी पुराना घाव हो, लंबे समय से आपका घाव सूख नहीं रहा है, सबसे ज्यादा तो शुगर की जिससे बीमारी होती है, ऐसे लोगों के घाव नहीं सूखते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो अगर जो लोग शुगर के पेशेंट हैं, शुगर की बीमारी से ग्रसित हैं, जिनके घाव नहीं सूखते, एक काम जरूर करना चाहे, जो भी समस्या हो, आपके घाव नहीं सूख रहे हैं तो अमरबेल को सूखा करके इसका पाउडर बना लेना और इसके पाउडर के चूर्ण को आपको अपने घाव पे लगाना है। तो धीरे धीरे देखना, ये आपके गांव के बैक्टीरिया को मार देता है, साफ कर देता है। बिल्कुल ही धीरे धीरे आपका घाव भरना शुरू हो जाता है। यह जीन्स भी वृक्ष पर होती है, उसका यह सर्वनाश कर देती है दोस्तों। गांव बहुत ही छोटी सी चीज है, घावों पर लगाते हैं, घाव के समस्त कीड़ों को नष्ट कर देते हैं। बिल्कुल यह गांव को पुनः पहले जैसा ठीक कर देंगे, साफ कर देंगे। इसके बाद है, जैसे कि बहुत सारी माता बहनें जो प्रसूता स्त्री है, प्रसूता स्त्री का अगर प्लेसेंटा नहीं निकल रहा है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में आओ बोलते हैं, ध्यान से सुने। जब से हम अंग्रेजी में प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं और जैसे हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, प्रसूता स्त्री का अगर बच्चा तो निकल गया है लेकिन बाहर नहीं निकल रहा है, तो आप इसका काढ़ा बना लीजिए। अमरबेल का थोड़ा सा, जैसे आप चाय पीते हैं दोस्तों, उसी तरह इसका काढ़ा आपको बना लेना है और जो प्रसूता स्त्री है उसे पीला देना है। बिल्कुल जल्दी जो प्लेसेंटा होता है, जल्दी निकल जाता है, बिल्कुल सुगमता से निकलता है, किसी तरह का कोई दर्द नहीं होता है। दोस्तों, यदि 1 लीटर पानी में 200 ग्राम अमरबेल डालकर उबाल आ जाए और गैस बर्तन को उतारने के बाद इस उबली अमरबेल में 100 ग्राम कच्ची शराब डालकर और इसकी भाप से अंडकोश की सिकाई की जाए, तो अंडकोश पर लगी पुरानी से पुरानी चोट, सूजन, गांठ, दर्द मात्र 24 घंटे में ठीक हो जाती है। दोस्तों, जब अंडकोश पर चोट लग जाती है तो यह उपाय जरूर करता हूं। हम अपनी माता की सौगंध खाते हैं। अंडकोश में यह उपाय 100% कारगर साबित होता है। काफी सैकड़ों साल पुराना उपाय है।
यह इसे जरूर आजा समझा दोस्तों। यदि उबली हुई अमर बेल को पीसकर इसका लेप अपने नीचे वाले हिस्से पर यदि लगाए तो साइज में प्रगति होती है। 10 गुना तेजी से साइज बढ़ जाता है और आपका हिस्सा मोटा भी हो जाता है। हम नाम नहीं लेंगे, आप इशारों में समझ सकते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। फिर आप किसी को भी खुश कर सकते हैं दोस्तों। अमर बेल बांझपन नपुंसकता को जड़ से समाप्त करती है। बस आपको सही तरीके से इसका इस्तेमाल आना चाहिए। यदि कोई भी पुरुष उबली हुई अमर का पानी घोले के तेल में लगाकर अपने नीचे वाले हिस्से पर यदि लगाता है, इससे मालिश करता है, तो ऐसी गर्मी पैदा होती है जिसके कारण सामने वाला भी आपकी गर्मी से जल सकता है। ये आप तब करें जब आपका पार्टनर हो। यदि आपका पार्टनर नहीं है, आपकी पत्नी नहीं है, तो ये उपाय मत करना। नहीं तो आप किसी के साथ भी गलत कर सकते हैं, या आपका कोई साथी है तो यह कार्य कर सकते हैं, लेकिन आपकी गर्मी के कारण आपका साथी भी जल सकता है। थोड़ा सावधान रहें को बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करना। हफ्ते में 1-2 बार यदि डेली इस्तेमाल करोगे तो आप इसकी गर्मी के कारण पागल हो सकते हैं। वो वाला पागल नहीं, गर्मी वाला पागल। दोस्तों, मैंने आप लोगों को इसका आयुर्वेदिक उपाय बता दिया है। चलिए मैं आप लोगों को इसका तांत्रिक उपाय बताऊंगा, इसका धार्मिक उपाय बताऊंगा, क्योंकि ये भी जानना बहुत बेहद जरूरी है। अमरबेल से व्यक्ति भूत भविष्य वर्तमान जान सकता है। जो जंगल की अमरबेल हो, पीपल के वृक्ष पर लगी की अमरबेल हो। ठीक है, आपको अपने ग्रामीण इलाकों की अमरबेल का उपाय नहीं करना है, जंगल की अमरबेल का उपाय करना है। तो पीपल के वृक्ष पर लगी जो जंगल की अमरबेल होती है, अगर आप इसे निमंत्रण देकर के लाते हैं, निमंत्रण के समय बोलना है कि मैं भूत वर्तमान भविष्य की जानने के लिए आपको ले जाने आया हूं। शनिवार के दिन निमंत्रण दे आना है। रविवार के दिन प्रातःकाल आपको सूर्योदय से पहले ले आना है और आप इसे तकिए के नीचे में रखिए। 7 दिनों के आप देखना, आपके भूत और भविष्य ये बताना शुरू कर देते हैं, अर्थात स्वप्न के माध्यम से आपको भूत और भविष्य दिखना शुरू हो जाता है। क्या आप भविष्य में क्या करेंगे, भूतकाल में आपकी कौन सी घटना हो चुकी है, और मैं जो ये जानकारी बता रहा हूं, ये जानकारी हवा